Hi everyone, so this is the admission notification from Binianga Government Women's College पोमा। तो इस कॉलेज का टेम्प्रेरी कैंपस लेकी ब्लेज नाहरलगन पे था पहले, और अभी अपना परमानेंट कैंपस पोमा में शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे कोई कॉमर्स या साइंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बस बीए प्रोग्राम है। अगर आपको बीए प्रोग्राम परस्यू करना है यहाँ पे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख के सुन के समझ सकता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे एडमिशन का जो टाइमलाइन है वो देखेगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को हम देखेगा, प्रोसेस पूरा समझने की कोशिश करेगा। और 2020 में जो आपका एनईपी आया था, उस बेसिस पे जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो हम समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलो, तो इसका सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कॉलेज का वेब एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, bygwcpoma.in। अगर कोई भी ब्राउज़र ओपन करके इसको टाइप करके सर्च करेगा तो आपको मिल जाएगा कॉलेज का वेबसाइट। तो दिस इज़ द वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे एडमिशन सेक्शन पे जाके ऑनलाइन एडमिशन में जाके आप जो फॉर्म को भरना है, ठीक है। चलो हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको ऑनलाइन फॉर्म्स भर के सबमिट करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके सबमिट करेगा, आपको एडमिशन फॉर्म वहाँ से जनरेट होगा, जिसको आपको प्रिंट आउट ले लेना है और उसके साथ में जितना भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच करके आपको कॉलेज पे जमा करना है, ठीक है। तो डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 29 जून का आफ्टरनून से लेकर के लास्ट डेट आपका 17 जुलाई का आफ्टरनून तक। तो ऑनलाइन फॉर्म भर के हार्ड कॉपी सबमिट करने का जो प्रोसेस है, दोनों का डेडलाइन सेम है। तो आपको क्या करना है, 29 आफ्टरनून से लेकर के 17 जुलाई, 29 जून का आफ्टरनून से लेके 17 जुलाई आफ्टरनून के बीच किसी भी ऑफिस आवर में आपको ऑनलाइन आगे बढ़ के फिर प्रिंट आउट लेके फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच करके आपको कॉलेज में हार्ड कॉपी को जमा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, ठीक है। उसके बाद आपका 15 एंड 17 को स्क्रूटनी कमिटी जो स्क्रूटिनाइज करेगा आपका जो एप्लीकेशन है उसको। फिर आपको 20 जुलाई को आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपको कॉलेज का वेबसाइट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड है वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। जो जो सिलेक्ट हो गया है उसका एडमिशन प्रोसेस आपका 21 से लेके 27 जुलाई 2026 तक चलेगा। और बीच में आपका 24 जुलाई को वेटिंग लिस्ट वाला कैंडिडेट का नाम रिलीज़ होगा, वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट एंड कॉलेज का नोटिस बोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट जब 27 को आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट का एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, तो फिर सीट बचता है। ऐसा होने से वेटिंग लिस्ट वालों का एडमिशन शुरू हो जाएगा 27 से 31 जुलाई तक, ठीक है। आफ्टर दैट आपका कुल मिला के आप मान के चलो कि अगस्त का फर्स्ट वीक तक आपका क्लासेस वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेगा, फिर वहाँ से जो एडमिशन फॉर्म को प्रिंट आउट ले लेना है, उसका साथ में आपको क्लास 10 का सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट, इसमें आप मेरा समय में तो मेरा क्लास 10 का सर्टिफिकेट में तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेपरेट नहीं है, मेरा मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट है, ऐसा वाला है, बड़ा सा है ऐसा, ओके। तो आजकल क्लास 10 का भी मार्कशीट अलग से सर्टिफिकेट अलग से मिलता है। तो ऐसा होने से सर्टिफिकेट को भी आप 2 कॉपी और मार्कशीट को भी 2 कॉपी करके आपको जेरॉक्स कर लेना है, ठीक है। क्लास 12 का भी आपको वही सेम 2 कॉपी जेरॉक्स कर लेना है। उसके बाद आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको 2 कॉपी जेरॉक्स करना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को हम टीसी भी बोलता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट करके, तो वो भी आपको 2 कॉपी कर लेना है। आपका पासपोर्टो 3 कॉपी आपको, जो नॉर्मल पासपोर्टो है 3 कॉपी चाहिए होगा। जब आपका पासपोर्टो बनेगा, एक चीज़ ध्यान रखना, वाइट ड्रेस में होना है, ठीक है। और आपको एक स्टैम्प साइज़, यूजुअली वो छोटा होता है, पासपोर्टो जो बड़ा होता है उससे छोटा होता है स्टैम्प साइज़, जो आपका यूजुअली आईडी कार्ड के लिए होता है। तो आपको स्टैम्प साइज़ फ़ोटो भी चाहिए होगा
और नॉर्मल पास फ़ोटो भी चाहिए होगा। फ़ोटो में आपका वाइट ड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो। उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी, जो जो भी कैटेगरी से आप आता है, तो उसका भी आपको इसमें उसका बस एक ही आपको जेरॉक्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन माइग्रेशन सर्टिफिकेट बस नॉन सीबीएसई वालों के लिए है। जो सीबीएसई से आपका क्लास 12 पास जो सीबीएसई बोर्ड से है बोलने से, तो आपको माइग्रेशन ज़रूरी नहीं है। अदरवाइज़ क्योंकि अलग अलग बोर्ड रहते हैं, तो अदर बोर्ड से होने से, सीबीएसई से नहीं होने से, तो आपको माइग्रेशन चाहिए। सीबीएसई से है बोलने से तो आपको माइग्रेशन देने का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको एक अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है ऐसा कुछ होने से, तो आप जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट वगैरह आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद जब एडमिशन करते समय को आपका एडमिशन यानी कि 21 से 27 का बीच में जो एडमिशन रहेगा, उसमें आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरिफिकेशन के लिए भी आपको लेके आना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका एडमिशन है बेस्ड ऑन द CUET UG, ठीक है। जो आपने CUET एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें आपने जितना मार्क्स कैरी किया है उस बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा, तो उस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। और खास करके यहाँ पे मेंशन किया गया है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज में जो इंग्लिश वाला, और 2 डोमेन सब्जेक्ट जो आपने कुल मिला के 4 हो गया ना, तो उस हिसाब से आपको देखा जाएगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और आपको ये कॉलेज में टोटल 300 सीट देखने को मिलेगा। उनमें से 60 सीट जो है कि जो पापुम-पारे के डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट के लिए जो रिज़र्व रखा जाता है, और आपका रिमेनिंग जो 240 है वो ओपन टू ऑल, सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जब आप इसको फॉर्म भरते समय को आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना रहेगा, जहाँ पे आपको एक मेजर पेपर सिलेक्ट करना है, एक माइनर पेपर सिलेक्ट करना है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स सिलेक्ट करना है, एक एबिलिटी इन्हेंसमेंट, एक स्किल इन्हेंसमेंट, एक वैल्यू एडेड कोर्स करके आपको लेना है, ठीक है। तो मेजर पेपर के लिए आप यहाँ पे बिनियांगा कॉलेज में आपको बस 7 डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, और आप 7 में से कोई एक मेजर पेपर ले सकते हैं। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, और इंग्लिश ले सकते हैं, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री एंड पोल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को आपको एज ए मेजर सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, इनमें से। उसके बाद यहाँ पे फिर से माइनर, मेजर हो गया, फिर आपको एक माइनर लेना है। माइनर के लिए यहाँ में 3 रो दे के रखा हुआ है, इधर से मतलब कहीं भी। जैसे कि आप जो इकोनॉमिक्स को एज ए मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, देन आप एज ए माइनर आप जो पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, एजुकेशन, इन तीनों में से कोई एक को आपको एज ए माइनर सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। अगर आप मेजर सब्जेक्ट एजुकेशन को सिलेक्ट करने से, तो आपको माइनर में इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी तीनों में से कोई एक को आपको एज ए माइनर सिलेक्ट करना है। और इंग्लिश मेजर सिलेक्ट किया है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी तीनों में से कोई एक। ज्योग्राफी मेजर है तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन तीनों से एक माइनर सिलेक्ट करना है। हिंदी मेजर सिलेक्ट किया है तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एजुकेशन तीनों में से कोई एक माइनर में सिलेक्ट होना है। हिस्ट्री एज ए मेजर सिलेक्ट हुआ है तो इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी इन तीनों में से कोई एक एज ए माइनर सिलेक्ट करना है। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस को मेजर सिलेक्ट करने से इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स इनमें से कोई एक को आपको एज ए माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये MDC यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, इसमें आपको क्या है, आपका जो क्लास 12 में जो भी सब्जेक्ट था वो उससे उसको छोड़ करके जो सब्जेक्ट नहीं था, ऐसा वाला सब्जेक्ट को आपको चुनना है, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में। जैसे कि यहाँ पे भी जो भी सब्जेक्ट है, उधर से आप जो देख करके जो सब्जेक्ट आपके क्लास 12 में नहीं था वो सब्जेक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में कोई एक आपको सिलेक्ट करना है, और कुछ अलग ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और स्किल इन्हेंसमेंट में आपका
मेजर सब्जेक्ट का सेम होना पड़ेगा। जैसे कि आप जो हिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, देन आपका जो स्किल इन्हेंसमेंट में भी हिस्ट्री ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका वैल्यू एडेड कोर्स में यहाँ पे डायरेक्ट फिक्स है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि EBS हम जिसको कहते हैं, ये डायरेक्ट कंपलसरी सबके लिए फिक्स है। और बाकी आप जो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, बाकी को आप जो चुन सकता है आप अपना हिसाब से। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो अगर आपको मेरा काम या मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरा फेसबुक पेज को फॉलो करके और यूट्यूब चैनल को जैसे भी सब्सक्राइब करके। और आप लोग, काफ़ी सारे लोग मेरा वीडियोस देखता है, मुझे फॉलो नहीं करता है, मैक्सिमम लोग मुझे फॉलो नहीं करता है और सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है, तो आप देख के कर लीजिएगा।